ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आप उपाय करते करते थक चुके हो, आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, आपका कोई कार्य है जो वर्षों से अटका हुआ है, कार्य में आपकी सफलता नहीं मिल रही है, आपने दुकान खोली, दुकान नहीं चली, वो ठप हो गई, कोई कोर्ट कचहरी का काम अटका हुआ है, तो अगर आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो उसमें सफलता मिल ही नहीं रही है ना, और आपकी कोई मनोकामना काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र छोटा सा उपाय कीजिएगा। एक लाल धागा आपको चुपचाप बांध करके आ जाना है और सफलता आपके कदम चूमेगी। आप जिस कार्य में हाथ डालोगे ना, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पर लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मेरे बाबा की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी मात्र छोटे से लाल धागे से, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए, सिद्धों में आपकी सफलता के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, साथ ही साथ आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए, अगर आपका कोई कार्य है जो सालों से अटका हुआ है, पूरा हो ही नहीं रहा है, चाहे कोर्ट कचहरी का कार्य हो, चाहे नौकरी का कार्य हो, आपने कोई व्यापार खोली, दुकान खोली, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी तरीके के जो कार्य आप स्टार्ट करना चाह रहे हो उस वाले कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, या फिर कोई कार्य बहुत समय से अटका हुआ है उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है ना, इस वाले उपाय को करना किस दिन करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये केवल और केवल हर माह की किसी भी नवमी तिथि के दिन करना, केवल और केवल नवमी तिथि के दिन ही इस वाले उपाय को करना होगा। ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा इस तरीके से लाल धागा। अब लाल धागे में जो गुरुदेव ने बताया वो बताई मोली, है ना, मोली, या फिर जो कलावा आ जाए तो आप कलावा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। कितना लेना है, जो एक गट्टा 5-10 रुपए का आएगा ना, वो पूरा ले लेना। इसी के साथ में आपको लेनी होगी एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक। मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ रहा है। गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक, गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है, ठीक है ना। केवल और केवल इन 2 चीजों को लेकर के पहुंचना कहां पर, आंवले के पेड़ के पास, और कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आंवले के पेड़ के पास जाना। सबसे पहले यहां पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है जो आप लेकर के। प्रज्वलित करने का मतलब होता है जला देना, इसे लगा देना। ध्यान रखना, इसके आसन के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज जरूर लेकर के आनी है, चाहे थोड़े से गेहूं के दाने, चावल के दाने, धान, कुछ भी यहाँ पर लगा करके उसके ऊपर लगाया करो। आसन हमेशा लगाया कीजिए। जला दिया, जला देने के पश्चात उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से अपनी कामना करना कि मैं जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही है, कोई कार्य मेरे बहुत टाइम से अटके हुए हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, प्लीज महादेव जी मेरी मदद कीजिए। ऐसी जो भी कामना करनी है आपको कामना करना, और जो आपने लाल धागा लिया है ना, उस लाल धागे को यहां पर किसी भी टहनी पर आपको बांध देना है। बांध दिया है ना। बांध देने के बाद इस पेड़ की आपको करनी होगी 5 परिक्रमा। कितनी परिक्रमा करोगे, 5 परिक्रमा करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। यह काम कब करोगे, नवमी तिथि के दिन शाम के समय पर। कब करोगे, शाम को नवमी तिथि के दिन। अब जब आप घर पे आ गए, दूसरा दिन आएगा दशमी तिथि। तो दशमी तिथि के दिन वापस आपको करना क्या है, सुबह के समय वापस जाना है एक गाय के घी के गोल बत्ती का दीपक लेकर के उसी वाले आंवले के पेड़ के पास, और यहां पर जाने के पश्चात वापस इसी तरीके से आपको दीपक लगाना है जैसे आपने पहले लगाया था, और जो आंवले के पेड़ के ऊपर आपने लाल कलर का धागा बांधा था ना, इसे खोल करके और आपको अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा बांधना है, बाकी धागे को वहीं पर छोड़ देना। बस थोड़ा सा धागा अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लेना, और उसके बाद जिस कार्य के लिए आप जाओगे ना, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपका कोई कार्य अटक ही नहीं सकता है। अगर आपने व्यापार खोलोगे, व्यापार चलेगा। कोर्ट कचहरी का काम में सफलता आपको ही मिलेगी। लेकिन महाराज, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ नवमी तिथि के दिन किया जाता है। जो भी मास की नवमी तिथि आ जाए उस दिन कर लेना। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा बीमार है ना, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, केवल दवाइयों पर दवाइयां चल रही है, लेकिन उसकी बीमारी पे कुछ भी असर नहीं हो रहा है। या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे थोड़े से मौसम चेंजेस से ही उसको बीमार हो जाता है, कभी जुकाम हो गया, कभी बुखार आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, है ना, वो हमेशा अधिकतर बीमार ही रहता है। तो केवल और केवल नवमी तिथि के दिन इस उपाय को करना।
ठीक है ना, केवल नवमी तिथि के दिन। जीवन में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी उसे। ध्यान से सुनिएगा, आपको इस तरीके से आटे का चौमुखी दीपक तैयार करना है ना, जैसा चित्र में आप देख रहे हो, इस तरीके से आटे का चौमुखी दीपक तैयार करना। और ध्यान रखना, इसमें तो आपको 2 बत्ती नजर आ रही है, आपको लगानी होगी लंबी लंबी 4 बत्तियां। लंबी लंबी क्या लगानी होगी? 4 बत्तियां इस तरीके से लगाना, अलग अलग, ठीक है। और इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे, सबसे पहले इसके अंदर भरना है आपको सरसों का तेल। क्या भरना है? सरसों का तेल। आधा भरना है सरसों के तेल से और आधा भरना है आपको तिल के तेल से। अब तिल का तेल भी कौन सा वाला ले? काफी सारे लोगों ने पिछली बार जब मैंने ये उपाय बताया था पूछा था कि भैया सफ़ेद तिल वाला तेल लें या काले तिल वाला तेल लें। तो जो तिल का तेल मिल जाए आपको, वो तिल का तेल, आधा सरसों से और आधा तिल के तेल से आपको इसे पूरा भरना है आटे के दीपक को, चौमुखी के को। 4 बत्तियां होनी चाहिए। अब जो भी व्यक्ति है आपके परिवार में जो ज़्यादातर बीमार रहता है या फिर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कुछ भी ऐसा, चाहे आपका बेटा हो, पति हो, पिताजी हो, कोई भी हो, ठीक है ना, आपको उसके सर से लेकर पैर तक आपको इस तरीके से 21 बार उसारना है। लेकिन ध्यान रखना, किन महादेव जी के नाम से उसारोगे? सबसे पहले वो चीज ध्यान रखना, नरसिंह भगवान जी के नाम से, नरसिंह महादेव जी के नाम से आपको उसारना है। ध्यान रखना, उसारते समय पर आपको उस बीमार व्यक्ति का नाम, गोत्र, जिस महीने की नवमी तिथि को कर रहे हो ना, उस महीने का नाम लेकर के, नवमी तिथि बोल करके, कौन सा नक्षत्र चल रहा है उसका नाम बोल करके, ठीक है ना, मतलब व्यक्ति का नाम, गोत्र, महीना, कौन सी तिथि चल रही है, नक्षत्र कौन सा चल रहा है, आपको सारा सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा। वो सब कुछ बोल करके 21 बार आपको घड़ी की सुई की दिशा में सर से लेकर पैर तक, ऐसा नहीं है केवल आप सर पे से घुमा लेने, सर से लेकर पैर तक घुमाना है। और घुमाने के पश्चात शाम के समय करना है इस वाले उपाय को, 6 से 6:30 बजे के बीच में, है ना। करने के पश्चात इस एक दीपक को घर की चौखट के बाहर, है ना, ये जो चौखट है जिसे घर की, इसके बाहर इस दिशा में जब आप बाहर निकलोगे तो उत्तर उल्टी दिशा की तरफ, यहां पर आपको उस चौमुखी दीपक को रख देना है। नवमी तिथि के दिन मात्र इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। उस व्यक्ति को कभी कोई भारी रोग, बड़ी बीमारी नहीं होगी, उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे करके सुधार आने लगेगा। 1 नवमी को आप करोगे, उसी में आपको असर दिख जाएगा। दूसरी नवमी को करोगे, उसको जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं तीसरा वाला उपाय, जो कि इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय है, कि अगर आपके जीवन में, है ना, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है। पहली चीज एक तो होती है कामना पूर्ति के भी है ना। दूसरा यही वाला उपाय गुरुदेव ने बताया कि अगर आपकी कामना पूर्ति नहीं हो रही है, आपके मन में कुछ गलत विचार आते हैं। क्या आते हैं? गलत विचार आते हैं, है ना। कुछ भी ऐसी चीजें आ जाती है, आपको डर लगता है, भय लगता है ना, डर लगता है, भय लगता है, तो आपको ये छोटा सा उपाय करना है। मात्र एक दीपक लेना, ध्यान रखना इसके अंदर गाय माता का घी भरना, गाय का घी, ठीक है, और बत्ती लगाना, गोल गोल बाती। इस दीपक को तैयार करना और थोड़े से ले लेना आपको काले तिल। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, आपको थोड़े से काले तिल चुटकी भर आपको ले लेने हैं। मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना, है ना, अपने घर का शुद्ध जल, सुबह शाम जब करना चाहो, जिस दिन करना चाहो, लेकिन ध्यान रखना दिन जो होना चाहिए वो नवमी तिथि का होना चाहिए। यार सबसे ज़्यादा असर उसी दिन का लिया होता है, ठीक है। नवमी तिथि के दिन आप जाना कहाँ पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना होगा, श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से। श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर दिया, उसके बाद में जो आपने एक दीपक लिया है, इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना होगा। आप सबको पता है कि जब भी आप शिवलिंग के पास जाते हो, चारों तरफ एक चौखट बनी हुई रहती है। इसी चौखट पर आपको किस दिशा में, ये जो शिवलिंग की जलाधारी है ना, इधर की तरफ में आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के पश्चात, जलाने के पश्चात, आपकी जो भी परेशानी है, कामना है, उसका कामना का नाम और गोत्र बोल करके आपके हाथ में जो भी काले तिल हैं थोड़े से, उन काले तिलों को आपको इसी दीपक के अंदर ही यहाँ पर डाल देना है। जो दीपक आपने जलाया है ना, इसी दीपक में आपको डाल देने हैं। वापस पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, घर की तरफ वापस चले आ जाना है। मेरा बाबा आपकी जो भी कामना होगी पूरी करेगा। मन में गलत विचार आते हैं, गलत संगति है, कुछ भी ऐसा है ना, श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से इस उपाय को किया जाता है। आपकी
गलत रास्ते पर जाना, गलत विचार आना, सब कुछ खत्म ज़रूर होंगे। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।